हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इसको हम समझेंगे भिन्न होता क्या है, यानी कि फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, इनको किस तरीके से पहचानेंगे, इनके क्या रूप होते हैं, इनकी डेफिनेशंस कौन सी होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम ये छोटे छोटे से टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड आज की हमारी बेस क्लास होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। फ्रैक्शन, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन होता क्या है। ऐसी कोई भी संख्या, यानी कि कोई भी संख्या जो हमारी P/Q के फॉर्म में हो। एक संख्या आपकी ऊपर लिखी होगी, एक संख्या आपकी नीचे लिखी होगी, यानी कि इस फॉर्म में अगर आपकी कोई भी संख्या लिखी है तो वो आपकी भिन्न कहलाती है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मीन्स होता है हमारा उस चीज़ को बांटना, फ्रैक्शन कर देना, उन चीज़ों को बंटवारा। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये होगी Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो मैंने आपको समझाया इसका ओवरव्यू। अब हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि भिन्न की डेफिनेशन क्या है और भिन्न क्या होती है। तो देखते हैं हम अपनी डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपने भिन्न की परिभाषा, यानी कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। यह है इसकी डेफिनेशन। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके भिन्न कहलाती है। यानी कि मैं आपको समझाया था P/Q के फॉर्म में जो संख्या लिखी होगी आपकी, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जहां पर P क्या होगा, P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे। P क्या है हमारा, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। एक संख्या 6 है, नीचे संख्या 2 है, ये हमारी भिन्न कहलाएगी। जो हमारा 6 होगा, आप ये देखिए, मैंने आपको भाजक भाज्य ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया है। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ आप मेरे लिंक में जाकर माई वीडियोस पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं। जो संख्या नीचे लिखी होती है इसे भाजक बोलते हैं, क्योंकि ये भाग कर रही है। ऊपर वाली संख्या होती है वो भाज्य कहलाती है, यानी कि उसमें भाग किया जाता है। नीचे वाली संख्या से किया जाता है और ऊपर वाली संख्या में किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम भाज्य। इसको हम भाज्य बोलेंगे, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम भाजक, क्योंकि इससे हम भाग करते हैं। 2 से भाग कर रहे हैं, 6 में करेंगे तो जितने बार कटेगा जो भी आएगा आंसर वो हमारा भिन्न कहलाएगा। और इस रूप में ही आना चाहिए, एक संख्या नीचे होनी चाहिए, एक संख्या ऊपर होनी चाहिए, तभी वो हमारी भिन्न कहलाएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। एक तो इसको भाज्य कहते हैं, दूसरा भाजक कहते हैं। अब जो ऊपर लिखा होता है P, जिसको मैंने बोला P/Q, तो P हमारा अंश भी कहलाता है। P क्या कहलाता है, अंश। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि बटे के नीचे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं हम हर, यानी कि डिनोमिनेटर। जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको अंश बोलेंगे, न्यूमरेटर। तो ये तो हो गई हमारी भिन्न की परिभाषा और भिन्न का रूप कैसा होता है, ये तो हो गया हमारा उससे रिलेटेड। अब हम चलते हैं कि भिन्न कितने टाइप्स की होती है। और सिंपल तो केवल P/Q के रूप में तो भिन्न होगी, बट ये कितने तरीकों की होती है, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, और इनके जो टाइप्स होंगे उनसे हमारा क्या सेंस बनता है। तो चलते हैं हम अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की और देखते हैं हम भिन्नों के प्रकार। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना फर्स्ट डेफिनेशन, यानी कि संक्षिप्त भिन्न। फर्स्ट डेफिनेशन होगी हमारी संक्षिप्त भिन्न, लोएस्ट फ्रैक्शन। ये क्या होता है, ये फ्रेंड्स ऐसी भिन्न होती है जिसमें जो लोएस्ट से मीन्स आप समझ रहे होंगे सबसे छोटा, यानी कि भिन्न का वह रूप जिसके बाद वो भिन्न किसी संख्या से कभी ना कटे। जैसे कि 2/3, यानी कि दोनों संख्याएं ऐसी हों जिसमें एक के अलावा वो संख्या से ना कटे, दोनों में कोई भी ऐसी संख्या कॉमन ना आ रही हो जिससे वो भिन्न छोटी से छोटे से रूप में परिवर्तित हो सके। यानी कि भिन्न का सबसे छोटा रूप। आप किसी भी संख्या, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 14/7। ओके फ्रेंड्स, 7 से ये 2 बार कट जाएगा तो 2/1, ये हमारी भिन्न के रूप में आ गया। तो ये बताइए कि ये हमारा सबसे छोटा रूप है, इसके बाद ये संख्या नहीं कट सकती है। मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 21/14। अब आपकी ये संख्या एक देख लीजिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप, 7 कॉमन है,
7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो हमारी भिन्न क्या आई? 3/2। 3/2 आंसर आएगा, ये आपका लोएस्ट फ्रैक्शन होगा, संक्षिप्त भिन्न। इसके बाद इस भिन्न को और आसान रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। तो शॉर्टकट रूप में आप इसकी जो लोएस्ट फ्रैक्शन है इसकी डेफिनेशन को ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि P/Q का लोएस्ट रूप। इनका जो अभाज्य यानी कि अभाज्य से मीन्स क्या है? जब इन दोनों को किसी से न काटा जा सके, केवल एक से ही काटा जा सके, वो आपका लोएस्ट रूप कहलाएगा, वही आपकी संक्षिप्त भिन्न कहलाएगी, यानी कि लोएस्ट फ्रैक्शन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा चुकी हूँ। लोएस्ट फ्रैक्शन यानी कि उससे ज़्यादा छोटा रूप उस भिन्न का नहीं हो सकता है, आप उसको एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं काट सकते। देखते हैं अपनी अगली डेफिनेशन कि और किस किस तरह की भिन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपनी अगली डेफिनेशन। सेकंड हमारी उचित भिन्न। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं, उचित भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसमें न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा हो, यानी कि P इसमें आपका Q से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/7। जो आपका अंश होगा वो हर से छोटा होना चाहिए, तभी वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। यही इसकी पहचान है। जो ऊपर वाली संख्या होगी वो नीचे वाली संख्या से छोटी होनी चाहिए, तो वो आपकी प्रॉपर भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न कहलाएगी। अब चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो उचित भिन्न थी उसमें अंश जो था वो छोटा था, न्यूमरेटर जो ऊपर वाली संख्या थी वो छोटी थी। अब अनुचित भिन्न में क्या होगा? P इज ग्रेटर देन Q। मैं आपको बहुत शॉर्टकट मेथड से ये भिन्न समझा दे रही हूँ कि किस किस तरह की भिन्न होती हैं। परिभाषा में आपको बोल के बता देती हूँ और उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं शॉर्ट नोट के थ्रू आपको समझा रही हूँ विद एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है भिन्न से रिलेटेड वो ऑल क्लियर हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। P इज ग्रेटर देन Q, जहाँ पर अंश Q से यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल 13/6, इसको आप लिख लीजिए। ये आपका एग्जाम्पल अनुचित भिन्न में कहलाएगा, जिसमें आपका अंश जो है वो आपका हर से बड़ा है। अब एक और चीज जो इससे हमारी लास्ट ये वाली डेफिनेशन है नीचे वाली, ये इसी से रिलेट करती है। देख लेते हैं हम वो डेफिनेशन क्या है। ये कौन सी डेफिनेशन है? मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? इसके तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, मिक्स, यानी कि इसमें कुछ मिक्स हो रहा है, मिश्रित हो रहा है। क्या हो रहा है? देखते हैं क्या हो रहा है। ये आपने देखा है अनुचित भिन्न, जिसमें हमारा अंश बड़ी संख्या है। आप इसी को ले लीजिए 13/6। आप इसको भाग देके सॉल्व कीजिए। जब आप इसको भाग देके सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर बचा 1। अब आपको इस संख्या को, ये आपने जो भाग दिया है, इस सबको किस तरीके से लिखना है वो मैं लिख देती हूँ। जो डिनोमिनेटर है वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, जो आपका आंसर आया है जितने बार भाग गया वो आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, और जो रिमाइंडर बचा वो आपका यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि 2 सही 1/6। ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न। यहाँ पर ये जो 2 होता है ये आपका आंसर होता है, भागफल, और जो P/Q के फॉर्म में लिखा होता है वो होता है आपका रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है जिस संख्या से आपने भाग दिया है। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा और जो ऊपर वाली संख्या होगी उसमें डिवाइड देने पर जो संख्या बचती है वो रिमाइंडर हम ऊपर लिख देते हैं। इस तरीके से हम अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न बना लेते हैं। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न वह भिन्न होती है जो अनुचित भिन्न या अन्य प्रकार की भिन्नों से मिलकर बनती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। आप देख रहे होंगे ये मिश्रित है क्योंकि यहाँ पर P/Q के फॉर्म में तो है ही है, एक अलग से भी एक पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब ये हो गया आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए 3 सही 2/4 एक मिश्रित भिन्न है, इसको आप अनुचित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? एक चीज आप ध्यान रखिए, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में ही चेंज करेंगे। क्यों? वो इसलिए अगर आपका अंश बड़ा होगा तभी तो आप नीचे वाली संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर कुछ बचा पाएंगे। मान लीजिए अगर आपका अंश छोटा है
जैसे कि 2/7 है, तो क्या ये 7 से भाग जाएगा? जब भाग ही नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? और मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिमाइंडर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जब हमारा भाग नहीं जाएगा तो उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। तो इसको हम चेंज करके देखते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उससे अनुचित भिन्न कैसे चेंज होगी। 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14/4। इस तरीके से हमारी अनुचित भिन्न आ चुकी है। अब हम इसे सरलतम रूप में कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कि 7/2। ये हमारी अनुचित भिन्न आ चुकी है। आप देख रहे होंगे हमारा जो अंश है वो बड़ा है। इस तरीके से ये होती है हमारी मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न। अब हम चलते हैं अपनी कुछ अगली परिभाषाओं की ओर, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनसे रिलेटेड हमारे जो हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को पूरा देखिए और देखते हैं हम अपनी अगली परिभाषाएं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन। समान भिन्न लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न कौन सी होती है? वो भिन्न जिन भिन्नों में आपके हर समान हो। 2, 3, यहाँ पे 6 ले लीजिए, 7। देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर यानी कि जिन भिन्नों में हर समान हो। आपको 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी भिन्न दी होंगी, वहां पर क्या होगा? अगर आपको हर सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर, तो वो आपके लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, समान भिन्न। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 3, 3, 3, नीचे कुछ भी ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, कुछ भी जिसमें आपका अंश समान होगा, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है वो अगर आपका समान होगा तो आपकी कहलाएगी असमान भिन्न। समान भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए माइंड में। डिनोमिनेटर सेम है तो समान भिन्न है, अगर उसका अपोजिट है, ऊपर वाले सेम है, तो असमान भिन्न है, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट है, उचित और अनुचित की तरह। अब इसी तरीके से हम देखते हैं अपनी व्युत्क्रम भिन्न, इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स का मीन्स क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब भी तो क्या होता है? उल्टा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है, यानी कि अगर कोई भिन्न हमारी P/Q के रूप में है तो ये हमारी भिन्न होगी Q/P के रूप में। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए इस भिन्न का व्युत्क्रम ये भिन्न है, 2/5 एक आपको भिन्न दे रखी है, इसका व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होगी? तो व्युत्क्रम भिन्न होगी 5/2, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हो गई आपकी व्युत्क्रम भिन्न Q/P के फॉर्म में। आपकी नॉर्मल भिन्न P/Q के फॉर्म में है, बट इनवर्स फ्रैक्शन जो होगा वो आपका Q/P के फॉर्म में होगा। अब हम अपनी एक और लास्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, सतत भिन्न क्या होती है फ्रेंड्स? देखते हैं हम अपनी सतत भिन्न। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपनी इस वीडियो का लास्ट डेफिनेशन, लास्ट पार्ट। वो डेफिनेशन क्या है हमारी? सतत भिन्न। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 8 डेफिनेशन लेके आई हूँ। इससे अलग भिन्न से कोई भी डेफिनेशन आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी। आप किसी भी भिन्न को पहचानने में गलती बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये मेरी बेस वाली वीडियो देख ली तो भिन्न का जो चैप्टर आगे मैं बढ़ाने वाली हूँ और भिन्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ वो इन्हीं डेफिनेशंस पे बने हुए हैं। इसके लिए ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी इस वीडियो को देखना पसंद करे तो प्लीज़ उनको कहिएगा वो मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड कर दें और आगे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोस को बढ़ाएं, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है इसमें जॉब पाने की होड़ लगी हुई है। तो प्लीज़ आप भी उस लाइन में लगे रहिए और जॉब को पाने की कोशिश में अपनी मेहनत लगातार करते रहिए। देखते हैं हम अपनी इस वीडियो की लास्ट डेफिनेशन, सतत भिन्न, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। नेम से आपको समझ में आ रहा होगा सतत। सतत का मीन्स होता है फ्रेंड्स लगातार। कंटिन्यूअस की हिंदी क्या होती है? लगातार। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। अब ऐसी कौन सी भिन्न है जो लगातार भिन्न कहलाएगी? तो देख लेते हैं। जब आपके सामने कोई इस तरीके से संख्या लिखी हो, 2 फिर 2 + 3/4, अभी भी ये संख्या आपकी खत्म नहीं हुई है। 2/3 + 4, अगेन नीचे 1 प्लस इसमें आप कर दीजिए जो आपका डिनोमिनेटर होगा। जैसे कि जो आप डिनोमिनेटर ले रहे हो उसमें आपको अगेन यानी कि 2 + 3/3 + 5/2 + 3/4। आप समझ रहे हैं ये भिन्न लगातार बनती जा रही हैं।
क्या फॉर्मेट बनता जा रहा है, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले आपने एक संख्या लिखनी है P/Q के फॉर्म में, ओके। एक संख्या को उसमें से ऐड किया, अब ये Q के फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको अगेन आपको किसी एक संख्या से जोड़ देना है। अगेन आप नीचे लिखिए कोई डिनोमिनेटर, उसको भी किसी संख्या से जोड़ दीजिए, कुछ भी संख्या ले लीजिए, उसमें से जोड़ के आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। अगेन आप डिनोमिनेटर में फिर कोई संख्या लेके जोड़ के बना सकते हैं। इस तरीके की जो आपकी भिन्नें होती हैं, यानी कि ये जो टाइप है आपका, ये कहलाता है कॉन्टिन्यूअस भिन्न। इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको भिन्न से रिलेटेड ऐसी ऐसी ट्रिक और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि चुटकियों में आप भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इतना फॉरवर्ड कीजिए कि ये मेथड हर किसी के माइंड में फीड हो जाए और आपके फ्रेंड्स और आप में से किसी से कोई भी मैथ में तो गलती बिल्कुल भी ना हो। आप लोग हमारी वीडियोज़ को फॉलो करिए और लगे रहिए अपनी इस तैयारी के साथ और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये मेरा दावा है, मेहनत हम भी कर रहे हैं और आप भी कीजिए। मैं आपके साथ डेली एक ना एक वीडियोस लेकर आ रही हूँ और इस कोर्स के साथ हम जल्दी अपना मैथ्स का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।